हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारी आर.डी. शर्मा की सीरीज़ में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और आज का हमारा क्वेश्चन है 20 एंड 21। क्लास 8 का ये चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट्स इन ईच केस। तो क्वेश्चन हमारा मैं दोबारा से लिख लेती हूँ। दिस इज़ 5 इंटू 7x प्लस 5 बाय 3 माइनस 23/3 इक्वल्स टू 13 माइनस 4x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो इसमें आपको दिख रहा है कि एलसीएम जो डिनोमिनेटर है इसमें 3 एंड 1 ही है, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, वो आपका 3 ही रहेगा। तो आपका एलसीएम 3 आ गया, यानी कि आप मल्टीप्लाई करना है। सेम प्रोसीजर है अभी तक जो हम करते हैं, बिल्कुल वही करना है इस एक्सरसाइज के लिए। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। तो यहाँ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। तो हमारा आ जाएगा ये 3 इंटू 5 इंटू 7x प्लस 5 अपॉन 3। मैं सेपरेटली सबको कर रही हूँ सॉल्व। 23/3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 13 इंटू 1 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4x माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो रहा है, ये भी 3 कैंसिल हो रहा है, ये 3 भी कैंसिल हो रहा है। तो हमारा जो रह जाता है वो है 5 इंटू 7x प्लस 5 माइनस 23 इक्वल्स टू 3 इंटू 13 इज 39 माइनस 4x माइनस 2। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ब्रैकेट ओपन करना। तो ये हो जाएगा 7 5 से 35x प्लस 25 माइनस 23 इक्वल्स टू 39 माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, तो अब आप देखो, सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 35x और 25 माइनस 23 इज 2 प्लस 2। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 39 नहीं, ये 39 प्लस 2 इज 41। दिस इज 41 माइनस 4x। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग माइनस 4x टू LHS एंड 2 टू RHS। तो एज यूजुअल सबके साइन से चेंज हो जाएंगे। 35x प्लस 4x इक्वल्स टू 41 माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 35 प्लस 4 39x इक्वल्स टू 41 माइनस 2 इज 39। तो डिवाइड both sides by 39 and we will get 39x by 39 equals to 39 by 39। तो ये कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल हो रहा है, तो आपका x आ रहा है x इक्वल्स टू 1। तो आपका आंसर तो आया x इक्वल्स टू 1। तो इसको हमें अब क्या करना है, चेक करना है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर अभी तक जो हम करते आए हैं। तो चेक, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपका 5 इंटू 7x प्लस 5 अपॉन 3 minus 23/3. This is LHS. And what is RHS? RHS is 13 minus 4x minus 2 divided by 3। तो ये आपका RHS है। चलिए इसको सेपरेटली सॉल्व करते हैं। तो 5 इंटू दिस इज 7 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 3 माइनस 23/3। तो 7 प्लस 5 12 इंटू 5 इज 60/3 माइनस 23/3। तो आप 60/3 और कैंसिल करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दोनों का एलसीएम सेम है। तो ये माइनस हो जाएगा एंड यू विल गेट डायरेक्ट आंसर। तो कुछ केसेस में हम डिवीजन बाद में करते हैं। ये सिंपल, ये हो जाए 7 और ये हो जाएगा आपका 37/3। तो LHS आ गया 37/3। तो RHS चेक कर लेते हैं। 13 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन 3। तो इट विल बी 13 माइनस 4 माइनस 2 इज 2/3। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 3 13 इंटू 3 माइनस 2, तो 39 माइनस 3/3। तो 39 माइनस 2, सॉरी नॉट 3। तो ये हो जाएगा आपका 37/3। तो आपको दिख रहा है कि LHS और RHS दोनों ही इक्वल हो रहे हैं। हेंस योर आंसर इज वेरीफाइड, दैट इज x इक्वल्स टू 1 इज करेक्ट। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 20। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। मैं इसको फिर से लिख लेती हूँ। दिस इज 7x माइनस 1/4 माइनस 1/3 इंटू 2x माइनस 1 माइनस x बाय 2 इक्वल्स टू 10/3। तो सबसे पहले ना इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ ब्रैकेट, विद इन द ब्रैकेट इज हमको दो अलग अलग टर्म्स दिख रही हैं। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बाकी को एज इट इज रहने दो। ठीक है, दिस इज 7x/4 माइनस 1/3 और मैं इसको इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या होगा 2। तो 2 इंटू 2x माइनस 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका विद इन द ब्रैकेट, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2। दिस इज 4x माइनस 1 प्लस x इंटू 1/3 माइनस 7x माइनस 1/4 इक्वल्स टू 10/3। और यहाँ पर जो 4x प्लस 1 5x, यानी 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाय दिस इज 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो अब आपका ये फाइनल क्वेश्चन बना। दिस इज योर फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में करूँगी क्योंकि अदरवाइज इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे ये ब्रैकेट में।
तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन है। अब हमें देखना है कि इसके एलसीएम क्या है। दिस इज 4 6 एंड 3। सबसे पहले हम 4 6 एंड 3 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 6 एंड 3, तो यहाँ से मैं सबसे पहले डिवाइड करती हूँ। 2 से 2 2 3 एंड दिस इज 3, देन वी हैव इज 3, दिस इज 2 1 1, यानी हो जाएगा 6 टू द 12। तो एलसीएम आ रहा है आपका 12। तो एलसीएम हमारा 12 आ गया। तो अब क्या करना है, हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 12। तो मैं सेपरेटली सॉल्व कर रही हूँ। 7x माइनस 1/4 माइनस 12 इंटू 5x माइनस 1/6 इक्वल्स टू 12 इंटू 10/3। तो ये यहाँ से कैंसिल करते हैं। दिस इज 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 4। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 7x माइनस 1 माइनस 2 इंटू 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 40। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 21x माइनस 3 माइनस 10x प्लस 2 इक्वल्स टू 40। और मैं इसको यहीं लिख रही हूँ। और ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं इंडिविजुअली। 21x माइनस 10x इज 11x और माइनस 3 प्लस 2 दिस इज माइनस 1 इक्वल्स टू 40। तो ये आया। अब एक ही चीज़ ट्रांसपोज करने के लिए ट्रांसपोजिंग -1 to RHS, we will get final answer, that is we will get final equation 41 11x equals to 40 plus 1 which is 41। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड both sides by 11। तो we will get 11x by 11 equals to 41 by 41, sorry 11। तो your answer is x equals to 41 by 11। ये तो आपका आंसर आ गया 41 by 11। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक के लिए मैं LHS लिख देती हूँ। क्या है आपका, दिस इज 7x माइनस 1/4 माइनस 1/3 इंटू 2x माइनस 1 माइनस x/2 और RHS है 10/3। यानी RHS में हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना, हमें इसको देखते हैं क्या ये LHS आपका 10/3 आ रहा है या नहीं। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 7 इंटू दिस इज 41 by 11 माइनस 1 दिस होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/3। अब इसको inside this bracket we will put this value of x, this is 41 by 11 minus 1 minus 41 by 11 divided this whole। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, वैसे कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप अच्छे से देखो। अब हम विद इन द ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा आपका 7 4 28। ठीक है, तो -11 मैंने ब्रैकेट के अंदर पहले इसको सॉल्व किया और यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन और दिस इज 1/4 माइनस 1/3। अब इसको सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज 82 डिवाइडेड बाई 11 और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। दिस विल बी -11 माइनस 41 डिवाइडेड बाई 11 और यहाँ पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और यहाँ पर आ जाएगा 1/2। देखो इन स्टेप्स को बहुत ध्यान से करना है आपको। ठीक है, क्योंकि मेरा तो मैं यूज टू हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान से एक एक स्टेप को ध्यान से करना है ताकि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो ये हो जाएगा आपका 276 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 1/4 माइनस 1/3 और ये हो जाएगा 82 बाई 11 माइनस यहाँ पर 11 माइनस 41 यानी -30। तो माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा 30 बाई 11 इंटू 1/2 और ये हो गया आपका 15। तो अब आपका आंसर यहाँ पे भी कैंसिल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 4 6 24। ठीक है, 4 6 24 36 4 9 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 69 बाई 11 माइनस 1/3 और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 11 82 प्लस 15। तो ये हो जाएगा आपका 69 बाई 11 माइनस 1/3 इंटू 82 प्लस 15 इज दिस इज 7 97 बाई 11 और इट विल बी इक्वल टू 69 बाय 11 माइनस 97 बाय 33। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। 33 69 इंटू 3 माइनस 97। तो ये जो 9 3 27 60 18 19 22 07 माइनस 97 डिवाइडेड बाय 33 दिस इज इक्वल टू 0 and this will be equal to 20 minus 9 1 1। ठीक है, तो यहाँ 11 से डिवाइड करते हैं इसको। तो ये आता है आपका 10 डिवाइडेड बाई 3
तो ये आ गया आपका 10/3 एंड आपका RHS देखो ऑलरेडी 10/3 है, यानी आपका LHS जो है RHS के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स योर आंसर इज ऑल करेक्ट विच इज x इक्वल्स टू 41/11। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है चेकिंग के लिए, तो आप उनको बहुत अच्छे से कीजिए। अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आ रहा है, इसको दोबारा से देखिए ताकि आपको अच्छे से स्टेप समझ में आए। सबसे पहले इसी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए अच्छे से, कैलकुलेशंस को अच्छे से कीजिए। यहाँ पर आएगा 41। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21, और मिलते हैं अगले वीडियो में विद मोर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।